अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। टुडे माय टॉपिक इज कंसंट्रेशन यूनिट्स। बेसिक कंसेप्ट है जिसका पोर्शन जिसमें एक पोर्शन सॉल्यूशन भी शामिल होता है और सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन यूनिट्स और उनकी कन्वर्जन। जैसे कि मैं रिपीट करता हूं, परसेंटेज कंपोजिशन जिसमें वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वेट, और मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन और पार्ट्स पर मिलियन वगैरह कंसंट्रेशन यूनिट जो है वो आज हम करेंगे। ये एमडी कैट हो, चाहे वो नम्स हो या यूएचएस हो, हर साल 2018 से लेके 2024 तक के जितने भी एमसीक्यूज है वो मैं आज ट्रिक्स के थ्रू आपको रिवाइज करवाऊंगा। इंशाल्लाह ये बहुत ही मुश्किल, मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत मुश्किल पोर्शन होता है क्योंकि उनका मैथमेटिक्स थोड़ा वीक होती है, तो कैलकुलेशन थोड़ी उनको मुश्किल लगती है, लेकिन ट्रिक्स के थ्रू ये बहुत ही इजी हो जाता है। तो आपको इस पोर्शन के विक्टिम बनने की जरूरत नहीं है। जस्ट यू नीड टू डू सम मोर प्रैक्टिस ऑन दिस पोर्शन। तो ये प्रैक्टिस से आएगा और नो प्रॉब्लम, मैं आपको ट्रिक्स के थ्रू भी याद करवाऊंगा। स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट, कंसंट्रेशन यूनिट्स। तो सबसे पहले परसेंटेज कंपोजिशन। डियर स्टूडेंट, परसेंटेज कंपोजिशन जो है इसमें सबसे पहले वेट बाय वेट है, वॉल्यूम बाय वेट है, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो अगर वेट बाय वेट की बात की जाए तो इसमें अमाउंट ऑफ सल्यूट इन ग्राम डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम। अगर मैं वॉल्यूम बाय वेट की बात करता हूं तो ऊपर देखिए सल्यूट, नीचे सॉल्यूशन, तो अमाउंट ऑफ सल्यूट इन सीएम क्यूब आ जाएगी। अमाउंट ऑफ सल्यूट इन सीएम क्यूब डिजॉल्व इन, नीचे वाला खास तौर पे ख्याल रखना है डब्ल्यू है, तो ये भी 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन ही होगा। वेट बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन के अंदर अमाउंट ऑफ सल्यूट तो इन ग्राम होगी, लेकिन डिजॉल्व इन 100 सीसी होगा, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब, क्यूबिक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम में डियर स्टूडेंट सल्यूट भी सीएम क्यूब में होता है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी सीएम क्यूब में होता है। दोनों के यूनिट जो है वो सेम होते हैं। जिस तरह वेट बाई वेट में दोनों के सेम है, ग्राम ग्राम, इसी तरह यहाँ सीएम क्यूब, सीएम क्यूब। तो ये डेफिनेशन मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड वेट बाय वेट। तो आपको ये डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, एमडी कैट में डिफाइन जस्ट रिवीजन के लिए होती है। एक्चुअली आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करने के लिए जो है वो फार्मूलाज आने चाहिए और उसको अप्लाई करना आना चाहिए। यहाँ पे देखिए 5 ग्राम ग्लूकोज है, अब इनमें से किसकी बात हो रही है आपने देखना है, आइडेंटिफाई करना है। 5 ग्राम ग्लूकोज इज डिजॉल्व पर 100 सीएम क्यूब। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सीएम क्यूब में है और सल्यूट ग्रामों में है, तो ये कौन सा परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन जो है वो बनता है, तो जाहिर है वेट बाई वॉल्यूम। तो वेट बाई वॉल्यूम, तो यहाँ पे ऑप्शन फिर वेट बाई वॉल्यूम में बीटा आ जाएगा, बीटा आ जाएगी। इसी तरह बाकियों के बारे में भी पूछा जा सकता है, ये 4 एमसीक्यूज है। एक और देखें, 25 सीएम क्यूब ऑफ इथाइल अल्कोहल C2H5OH डिजॉल्व पर 100 सीएम क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100 सीएम क्यूब है, इसकी परसेंटेज बताएं। तो परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम आप बताएंगे। इसमें सल्यूट 25 सीएम क्यूब है, जबकि जो सॉल्यूशन है वो 100 सीएम क्यूब है, तो इसकी परसेंटेज क्या होगी। मोस्टली स्टूडेंट यहाँ पे क्या करता है, 25 डिवाइडेड बाई 100, परसेंटेज का 100 कैंसिल हो गया तो 25 तो गलत है। ये एक्चुअली यहाँ पे क्या करना है, ऊपर वॉल्यूम ऑफ सल्यूट लेंगे, ऊपर वॉल्यूम ऑफ सल्यूट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वॉल्यूम ऑफ सल्यूट, नीचे जो है वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, SOL, यहाँ पे SOLUTE। तो ऊपर वॉल्यूम ऑफ सल्यूट, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100, तो ये परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम आ जाएगी। अब गौर करें स्टूडेंट के 25 ऊपर आएगा, नीचे टोटल वॉल्यूम की बात हो रही है, तो 100 और 25 125 आएगा, 100 नहीं लिखना आपने, 125 ऊपर 25 मल्टीप्लाई 100। तो अब यहाँ पे देखिए सिंप्लीफाई करें, 25 जो है वो 4 टाइम 100 होता है, लेकिन 5 टाइम 125 और 5 जो है वो इसको सिंप्लीफाई करेगा 20 टाइम्स 25 टाइम्स 100 होता है। तो मतलब यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन जो है वो अल्फा बनती है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, मोल फ्रैक्शन। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन को एक्स से जाहिर करते हैं। मोल फ्रैक्शन क्या होती है, रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ वन कंपोनेंट टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। तो ये रेशियो है बिटवीन बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, नंबर ऑफ मोल्स,
number of moles of one component to number of moles of all component. तो टू number of moles of all component, number of moles of all component. तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन वैसे लिख दी है, लिखने की जरूरत नहीं, जस्ट आपने कंसेप्ट लेना है। तो ये रेशियो है बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। डियर स्टूडेंट, इसको फर्ज करें कि एक सॉल्यूशन है, उसमें तीन कंपोनेंट ए बी सी है, तो उनके नंबर ऑफ मोल्स मोल फ्रैक्शन किससे जार करेंगे? एक्स से, एक्स बी, एक्स सी से। तीनों कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन एक्स से, एक्स बी, एक्स जो है वो सी होगी। एक्स ए, एक्स बी, एक्स ए, एक्स बी, एक्स सी होगी। तो इनके अगर नंबर ऑफ मोल्स की बात की जाए तो एन ए इसके नंबर ऑफ मोल्स, कंपोनेंट बी के एन बी इसके नंबर ऑफ मोल्स एन सी। तो अगर मैं कहता हूँ जी एक्स ए की मोल फ्रैक्शन बताएं, तो किसी भी कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन उसके अपने नंबर ऑफ मोल्स और नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी को मैं एन टी लिख सकता हूँ। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक्स ए जो मोल फ्रैक्शन है, रेशियो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इट टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट एन टी। इसी तरह से मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट बी की बताइएगा तो आपसे पूछेगा तो एन बी आ जाएगा ओवर एन टी आ जाएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट सी की क्या होगी? ऊपर एन सी आ जाएगा, नीचे एन टी आ जाएगा। और सम ऑफ मोल फ्रैक्शन हमेशा जो है एक्स ए, एक्स बी, एक्स सी का सम हमेशा क्या होता है? यूनिटी होता है। और डियर स्टूडेंट, लास्ट बात जो है वो पॉइंट है कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर पे ये डिपेंड नहीं करती। चलो यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस करते हैं। कहता है जी यहाँ पे एक बीकर में, एक वैसल में सॉल्यूशन है जो कि तीन कंपोनेंट ए बी सी पे कंसिस्ट कर रहा है और तीनों की मैसेज 96, 92 और 90 ग्राम है। मिथाइल अल्कोहल की 96 ग्राम है। तो आप इसके मोल्स कैलकुलेट कर लें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए कितने आ जाएंगे? गिवन मैस डियर स्टूडेंट 96 है और मोलर मैस मिथाइल अल्कोहल की 33 होती है। तो डिवाइड करोगे 33 थ्री टाइम्स 96 जो है जी, थ्री टाइम्स जो है वो 96 बनता है। थ्री टाइम्स 9 बनता है, ये 96 है। तो इसकी मोलर मैस सॉरी 32 होगी, 32 इसकी मोलर मैस है। और जिसको 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 2 टाइम 6 3 3 टाइम 9, यस, तो 3 मोल्स आ जाएंगे। इथाइल अल्कोहल की डियर स्टूडेंट गिवन मैस आपको 92 ग्राम दे रहा है और मोलर मैस इसकी 46 होती है। तो कितने मोल्स? 2 बनते हैं। वाटर की गिवन मैस 90 ग्राम है, मोलर मैस इसकी 18 ग्राम है। तो इसके मोल्स कितने बन जाएंगे? 5 मोल। तो 3 2 5 इसके मोल्स बन जाएंगे। यहाँ पे डियर स्टूडेंट मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए का अगर वो कहता है जी मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट ए की बताएं, तो मोल कंपोनेंट ए के खुद के मोल्स कितने हैं भाई? 3 है। जबकि टोटल कितने हैं? इन तीनों का सम कर लें। यहाँ अगर मैं एंटी की बात करता हूं तो 5 + 3 8 एंड 2 कितने बनते हैं? 10 बनते हैं। तो 3/10 आ जाएगी। मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट बी की क्या होगी? बी के अपने खुद के मोल्स कितने हैं? 2 है। जबकि टोटल मोल्स कितने हैं? 10 है। सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, 1/5 आ जाएगी। और एक्स सी की मोल फ्रैक्शन क्या होगी? सी के खुद के मोल्स 5 है डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स 10 है, तो 1/2 आ जाएगी। अब गौर कीजिएगा कि अगर कहता है एक्स ए और एक्स बी के दरमियान रेशियो फाइंड आउट करें, तो डियर स्टूडेंट एक्स ए और एक्स बी के दरमियान मोल रेशियो मतलब मेथानोल एंड एथानोल के दरमियान मोल फ्रैक्शन की रेशियो बताएं। तो ए की मोल फ्रैक्शन जो है वो 3/10 है। तो मैं यहाँ पे 3/10 पहले लिख देता हूँ, उसके बाद रेशियो का साइन एक्स बी से मुराद मेरी 1/5 है। सिंप्लीफाई अगर मैं करता हूँ तो ये 5 है, ये 2 है, तो ये 3/2 आ जाएगा और 1/1 आ जाएगा। तो सिंप्लीफाई कर ले तो 3/10 रेशो 1/5। तो एज अ होल भी वो लिख सकता है, इसको बता सकते हैं आप। नेक्स्ट देखिए एक्स ए की क्या मोल फ्रैक्शन है? 3/10 है। और एक्स सी की क्या है? वो 1/2 है। तो इसको भी आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई करना है तो देखिए जी 3/10 1/5 इसको आप लिख सकते हो 3/2 रेशो 1/1। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो क्या बनता है? 3/2 आ जाएगा। तो 3/2 बनती है। यहाँ पे देखिए 3/10 रेशो 1/2 सिंप्लीफाई करें इसको तो ये 3/5 आ जाएगा और ये 1/1 सिंप्लीफाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 और 5 तो 3/5 आ जाएगी।
इस तरह से डियर स्टूडेंट लास्ट में बहुत ही जबरदस्त एमसीक्यूज आ सकता है। एक्स से एक्स बी एक्स सी की मोल फ्रैक्शन के दरमियान रेशो बताएं, तो इट्स वेरी सिंपल, 3 2 5 इनके मोल्स है रिस्पेक्टिवली ए बी सी के। तो भाई 3/10 रेशो 2/10 रेशो 5/10 रेशो आ जाएगी। और इसको सिंप्लीफाई करना है तो 10 कैंसिल कर लें, तो जस्ट 3 रेशो सॉरी, पहले 3 आता है, तो 3:2:5 आ जाएगा। इस तरह से मोल फ्रैक्शन के मुतालिक जैसा भी एमसीक्यूज है वो आ सकते हैं। जी डियर स्टूडेंट, मोलैलिटी वर्सेस मोलैलिटी, तो दोनों का कंपैरिजन करते हैं ताकि इजीली आप अंडरस्टैंड कर सके, रिवाइज करें। चलें लेट्स गो ऑन इट्स रिवीजन। डेफिनेशन क्या है जी? मोलैलिटी क्या होते हैं जी? मोल्स ऑफ सल्यूट। सल्यूट इसमें ग्रामों में नहीं, मोल्स में होना चाहिए। मोल्स ऑफ सल्यूट डिजोल्व पर डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और यहाँ पे मोलैलिटी क्या है? ये मोल्स ऑफ सल्यूट सेम है। मोल्स ऑफ सल्यूट डिजोल्व पर 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे 1 kg सॉल्वेंट में नंबर ऑफ मोल्स सल्यूट के डिजोल्व करते हैं, तो वो मोलैलिटी होगी। यहाँ पे मोल्स ऑफ सल्यूट डिसॉल्व करते 1 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में होना चाहिए। यहाँ पे डियर स्टूडेंट फार्मूला की बात करते हैं, तो फार्मूला मोलैलिटी को अगर मैं कैपिटल एम से जाहिर करता हूं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी? ऊपर क्या आ जाएंगे? मोल्स आ जाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये फार्मूला आ गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। तो डियर स्टूडेंट इसको और ज्यादा थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। ये जो आपको मोल्स नजर आ रही है, एक्चुअली ये गिवन मैस है डिवाइडेड बाय सल्यूट की मोलर मैस है। तो मैस ऑफ सल्यूट ओवर मोलर मैस ऑफ सल्यूट। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर डियर स्टूडेंट डेसीमीटर क्यूब की बजाय वो सेंटीमीटर क्यूब में दे देता है, तो आपने उसको डेसीमीटर क्यूब में करने के लिए 1000 से डिवाइड करना है। तो ये फार्मूला तमाम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करने में आपको फैसिलिटेट करेगा। पॉइंट टू बी नोटेड दैट के मोलैलिटी के मुतालिक जब भी आपके नम्स में, यूएचएस में, एमडी कैट में एमसीक्यूज जितने भी अब तक आ चुके 2020 से लेके 24 तक, 2018 से लेके 24 तक, तो उनमें या तो वो आपसे पूछेगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बताएं, या वो कहता है जी मोलैरिटी बताएं, या वो कहता है जी कितने मोल्स हमने डिसॉल्व किए, या कहता है वो मैस ऑफ सॉल्यूट बताएं, या फिर वो कहता है मोलर मैस ऑफ सॉल्यूट बता दें। तो ये मोस्ट कॉमन एमसीक्यूज इसी तरह से आते हैं। तो कैसे करना है ट्रिक्स के थ्रू आपको बताते हैं। नेक्स्ट देखें जी, 1 मोलर सोल्यूशन आपने प्रिपेयर करना है। फर्ज करें 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ, यहाँ पे अगर मुझे कहा जाएगी हाउ विल यू प्रिपेयर 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, तो मैंने 180 ग्राम जो है वो ग्लूकोज लेना है। 180 ग्राम ग्लूकोज जो है वो मैं लूंगा, उसको डिसॉल्व करूंगा किस में जी? 1 डेसीमीटर क्यूब में डिसॉल्व करूंगा। और अगर डियर स्टूडेंट मोलैलिटी के बारे में कहा जाए कि 1 मोलर की बजाय 1 मोलर सोल्यूशन आ जाएगा। इसमें फार्मूला भी मैं बता दूं कि मोल्स ऑफ सल्यूट जो है, इसमें मोलैलिटी को मैं स्मॉल एम से जाहिर करता हूं। इसमें मोल्स ऑफ सल्यूट लेंगे, नीचे जो है वो मोल्स ऑफ सल्यूट ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या आएगा जी? 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट मैस ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा, जो किस में होना चाहिए? केजी में होना चाहिए। तो पॉइंट टू बी नोटेड दैट कि जिस तरह अगर ये सीएम क्यूब में देता है तो आप डेसीमीटर में करने के लिए 1000 से डिवाइड करोगे। अगर सॉल्वेंट वो ग्रामों में देता है तो आप 1000 से डिवाइड करोगे केजी में करने के लिए। दोनों में सिमिलरिटी आपके सामने है, नो प्रॉब्लम। और ये टेम्परेचर के हवाले से जो मोलैरिटी होती है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम फैक्टर इन्वॉल्व होता है, तो मैं बताता चलूं यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो फैक्टर इन्वॉल्व हुआ है। तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। तो जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे वॉल्यूम इंक्रीज होगा, लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज होने से मोलैरिटी डिक्रीज होती है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये मोल्स ऑफ सल्यूट नीचे मैस ऑफ द सॉल्वेंट है, और मोल्स भी क्या है? गिवन मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस, तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, तो याद रखिएगा इंडिपेंडेंट मतलब कि मोलैलिटी जो होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है, मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। और विल यू प्रिपेयर 1 मोलर सोल्यूशन, तो मैं यहाँ पे लिख दूं 1 मोलर सोल्यूशन।
अगर 1 मोलर सोल्यूशन प्रिपेयर करना है तो आपने 180 ग्राम ग्लूकोज को डिसॉल्व करना है, लेकिन किस में, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में। तो डियर स्टूडेंट, इसके अंदर आप एक और पॉइंट क्लियर कर लें कि मोलैलिटी के अंदर आप जो है वो मैस ऑफ सल्यूट जानते हैं, मैस ऑफ सल्यूट आप जानते हैं या उसके मोल जानते हैं। इसके अलावा अगर कुछ जानते हैं तो वो मैस ऑफ सॉल्यूशन जानते हैं, लेकिन इसमें आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो आप नहीं जानते। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा जी, अननोन होगा। और अगर मैं इस मोलैरिटी की बात करूं तो डियर स्टूडेंट, इसमें आप मैस ऑफ सल्यूट जानते हैं, मैस ऑफ सल्यूट जानते हैं, मैस ऑफ सल्यूट जानते हैं। इसके अलावा अगर आप जानते हैं तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जानते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी बता सकते हैं, मैस ऑफ सल्यूट भी बता सकते हैं, लेकिन आप इसमें मैस ऑफ सॉल्यूशन नहीं जानते। तो मैस ऑफ सॉल्यूशन इसमें आप नहीं जानते। तो ये इस मोलैरिटी का ड्रॉबैक है, ये इस मोलैलिटी का ड्रॉबैक है कि वॉल्यूम जो है वो आप नहीं जानते होते। आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट, एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जी, कंसंट्रेशन यूनिट है कोई जो डिपेंड करता है अपॉन टेम्परेचर, तो पार्ट्स पर मिलियन नहीं करता, मोलैलिटी नहीं करती, मोल फ्रैक्शन भी नहीं करती। मैं मोल फ्रैक्शन पोर्शन में बता चुका था कि ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। तो अब यहाँ पे फिर मोलैरिटी होगी क्योंकि वॉल्यूम फैक्टर सिर्फ इसी में इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे बताता चलूं, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, बाकी किसी में भी वॉल्यूम फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होता। मोल फ्रैक्शन में भी मैस मैस के दरमियान ही, मोल मोल के दरमियान रेशो है, तो एक्चुअली इसमें भी मैस ही है, और मोलैलिटी में भी मैस ही होती है, और पार्ट्स पर मिलियन में भी सल्यूट और सॉल्वेंट की मैस ही होती है। मैस ऑफ सल्यूट डिसॉल्व पर मिलियन ग्राम ऑफ सोल्यूशन, तो बाई पार्ट, पार्ट बाई वेट, पार्ट बाई वॉल्यूम। तो बहरहाल ये आगे जाके बात करेंगे पार्ट्स पर मिलियन पे। तो नेक्स्ट डियर स्टूडेंट देखें, पार्ट्स पर मिलियन के बारे में करने के बाद फिर हम कुछ एमसीक्यूज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मोलैरिटी के मुतालिक जो है वो 4 तरह के एमसीक्यूज आते हैं कि आपसे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पूछा जाएगा, मोलैरिटी पूछी जाएगी, मैस ऑफ सल्यूट देगा, मोलैरिटी पूछेगा, मोलैरिटी दे के मैस ऑफ सल्यूट पूछेगा, या मॉलिक्यूलर वेट पूछेगा। लेट्स स्टार्ट। 10% वेट बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ NaOH है वो मोलैरिटी। यहाँ पे आपको जो सॉल्यूशन दिया गया है वो वेट बाई वॉल्यूम दिया गया है, और आपसे पूछा क्या गया है, मोलैरिटी। तो क्या होगी मोलैरिटी, 10% वेट बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ NaOH। तो इट्स वेरी सिंपल, मोलैरिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो हमें दो चीजें चाहिए, हमें दो चीजें चाहिए इसको सॉल्व करने का तरीका देखें। मोलैरिटी के बारे में पूछा गया है, तो मोलैरिटी जो होती है ना डियर स्टूडेंट, कैपिटल एम से ज़ाहिर करते हैं। ऊपर क्या होने चाहिए, मोल्स, और नीचे क्या होना चाहिए जी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। और हमें यहाँ पे क्या कहा गया जी, 10% वेट बाई वॉल्यूम, जिसका मतलब है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें जो दिया गया है वो 100 सीसी है, जबकि मैस ऑफ सल्यूट जो दी गई है, मैस ऑफ सल्यूट जो है वो ग्रामों में दी गई है। तो मैस ऑफ सल्यूट कितनी है जी, 10 ग्राम है। तो पॉइंट टू बी नोटेड दैट आपने दोनों को चेंज करना है, एक को मोल्स में चेंज करना है, दूसरे को वॉल्यूम को सीसी को डेसीमीटर में करना है। तो नो प्रॉब्लम, इट्स वेरी सिंपल। यहाँ पे देखिएगा जरा इसको, तो चले मैं इधर बता देता हूँ जी। मोल्स करने के लिए क्या है जी, 10 ग्राम है, तो आपने 10 डिवाइडेड बाई 40 करना है, सिंप्लिसिटी। और नेक्स्ट जो है वो मल्टीप्लाई करें डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 सीसी है, आप एक शॉर्टकट किया करें, आप 1000 ऊपर ले जाएं और 100 जो है वो नीचे। 100 डिवाइडेड बाई 1000, 1000 ऊपर चला जाएगा, तो 1000 आप ऊपर लिखा करें, 100 नीचे। जो भी आपको वॉल्यूम दिया जाए सीसी में वो आपने नीचे ही लिखना है और 1000 ऊपर लिखना है। तो ये शॉर्टकट ट्रिक्स है। जो भी मैथ दी जाए ग्रामों में, उसको आपने मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए गिवन मैथ डिवाइडेड बाई मोलर मैथ, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 1/4 आ गया, ये 2 से कैंसिल हो गए, तो 10 आ गया। अब यहाँ पे क्या है जी, 10/4, तो 2 टाइम्स 4 2 5, और 5 डिवाइडेड बाई 2 आप जानते हैं, 5 डिवाइडेड बाई 2 का मतलब 2.5 है। तो यहाँ पे चार्ली ऑप्शन बेस्ट रहेगा। आगे डियर स्टूडेंट, 2 ग्राम कास्टिक सोडा दे दिया गया डिसॉल्व पर डेसीमीटर क्यूब। ये तो सोने पे सुहागा हो गया ना कि यहाँ पे वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में ऑलरेडी मौजूद है, और आपने सिर्फ गिवन मैस को मोल्स में कन्वर्ट करना है। इसको करने के कई तरीके हैं, मैं आपको दो तरीके बता देता हूं कि याद रखिए, कास्टिक सोडा की मोलर मैस अगर 40 ग्राम हो
तो उसके जो मोल्स है वो 1 मोल बनता है। तो यहाँ पे n मोल्स है और यहाँ पे गिवन मैस है, तो कन्वर्जन किसकी हुई, मैस की, किस में, मोल्स में। अगर मैं ये 40 का 20 कर देता हूं, मतलब हाफ कर लिया, तो इसका हाफ 0.50 आ जाएगा। और अगर मैं ये 2 ग्राम पे ले जाऊं, इसको डिवाइडेड बाई 10 कर देता हूं, तो इसको भी डिवाइडेड बाई 10 करने से 0.05 आ जाएगा। और यही मेरी रिक्वायरमेंट थी, कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो मैस और मोल्स की एक कन्वर्जन है, जब वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में हो तो फिर आप उसको कन्वर्ट करने की आपको जरूरत नहीं है। आगे डियर स्टूडेंट, पीपीएम है, पार्ट्स पर मिलियन है, तो ये क्या है, इसके बारे में कुछ 4 पॉइंट्स क्लियर कर लें, 1 2 3 एंड 4। सबसे पहला नुक्ता क्लियर करें, पार्ट्स पर मिलियन क्या है, ये कंसंट्रेशन यूनिट है, यूनिट यूज, एक यूनिट है, कंसंट्रेशन यूनिट है, यूनिट एक्सप्रेस करता है, एक्सप्रेसिज एक्सट्रीमली लो कंसंट्रेशन, एक्सट्रीमली लो कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे लो कंसंट्रेशन को मैंने स्केल ब्रैकेट से जार कर लिया, वेरी लो कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करता है। सेकंड वन डियर स्टूडेंट, ये जो है वो इम्प्योरिटी इन वाटर के लिए भी यही यूज होता है। तो विच कंसंट्रेशन यूनिट इज यूज टू एक्सप्रेस इम्प्योरिटी इन वाटर, ये ड्रिंकिंग वाटर में इम्प्योरिटी हो सकती है, और सी वाटर में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इन सी वाटर। तो सी वाटर में, समुद्री पानी में ऑक्सीजन की अमाउंट के लिए, और इसी तरह पोल्यूटेंट, पोल्यूटेंट्स जो होते हैं, पोल्यूटेंट्स इन एयर, तो एयर में पोल्यूटेंट्स की अमाउंट को एक्सप्रेस करने के लिए एक और चीज है, इसमें मैं ऐड कर देता हूँ, 5 भी कर ले, 6 भी चले कर ले। याद रखिएगा कि यहाँ पे जो मेटल्स इन सोल्यूशन होती है, हैवी मेटल्स है इन सोल्यूशन, उसको एक्सप्रेस करना हो तो ये बहुत कम होती है, एक्सट्रीमली वेरी लो कंसंट्रेशन। इसी तरह से ग्लूकोज इन ब्लड भी, तो ग्लूकोज इन ब्लड भी एक्सप्रेस किस में करते हैं, पीपीएम में ही करते हैं। आपने टेस्ट वगैरह कोई करवाया होगा तो उसमें भी देखे तो ये पीपीएम लिखा होता है। तो आगे इसका फार्मूला देखे जी, वेट बाई वेट जैसा फार्मूला है, मैस ऑफ सल्यूट, नीचे मैस ऑफ सॉल्वेंट है, तो मैस ऑफ सॉल्वेंट है, मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 की बजाय, वो परसेंटेज वेट बाई वेट में 10 की पावर 2 होती है, यहाँ 10 की पावर 6 होती है। तो मैस ऑफ सॉल्यूट भी ग्रामों में होना चाहिए, मैस ऑफ सॉल्वेंट भी ग्रामों में होना चाहिए, मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, तो पार्ट्स पर मिलियन आ जाएगा। तो चलें जी, 1 2 3 जी डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, 48 ग्राम सोल्यूट डिसॉल्व पर 250 cm क्यूब ऑफ वाटर टू प्रिपेयर 8 मोलर सॉल्यूशन। तो एक सॉल्यूशन जिसकी मोलैरिटी क्या है, 8 है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट आपसे पूछी जा रही है। तो करने का तरीका क्या है, मोलैरिटी को कैपिटल एम से जार करते हैं और इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास नीचे आ जाएगा और मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। यहाँ पे वॉल्यूम इन सीएम क्यूब दिया गया है, तो 250 सीएम क्यूब को डेसी में करने के लिए 1000 से आप डिवाइड करोगे। तो इट्स वेरी सिंपल, मोलैरिटी आप ने मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे मैं जो है वो मोलैरिटी लिख देता हूँ जी, ये मोलैरिटी का फार्मूला है कि गिवन मैस डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई वॉल्यूम सॉल्यूशन इन सीएम क्यूब, डेसी में करने के लिए 1000 से डिवाइड करें। तो वेरी सिंपल, गिवन मास कितनी है जी, 48 है, मोलर मॉलिक्यूलर मास आपने कैलकुलेट करनी है, मोलैरिटी आपको वो दे के गया है कि 8 मोलर सॉल्यूशन है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये 0 से 0 कैंसिल कर लें, 24 टाइम्स 100, तो 1/4 ऊपर ले जाएंगे, तो ये 4 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 1। तो सिंप्लीफाई कर लें, ये m इधर ले जाएं आप, तो ये 48 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 8, तो 8 जो है वो डियर स्टूडेंट 6 टाइम्स होता है 48, और 6 मल्टीप्लाई 4 कितना बन जाएगा, 24 ग्राम। तो इस तरह से ये अल्फा आ जाएगा। नेक्स्ट 10% ग्लूकोज का सोल्यूशन है वेट बाई वॉल्यूम। तो वेट बाई वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज अवेलेबल। तो कहता है कि वॉल्यूम रिक्वायर्ड टू डिसॉल्व इट्स 1 मोल। क्या कहता है, कहता है जी 10% वेट बाई वॉल्यूम सोल्यूशन है, जिसमें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 100 cm क्यूब होगा, जबकि मास ऑफ सोल्यूट 10 ग्राम होगी। अगर कहता है वो ग्लूकोज 180 ग्राम हल करना हो, जाहिर है,
तो उसके लिए कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड है? तो इट्स वेरी सिंपल, एक तरह की कन्वर्जन वेट बाई वॉल्यूम की इनटू मोलैरिटी है। मोलैरिटी, वेट बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन को मोलैरिटी में कन्वर्ट करना है, तो एक कन्वर्जन है। तो देखिए कैसे करना है जी। अगर 10 ग्राम डियर सोल्यूट है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होता है 100 cm3। और अगर 1 ग्राम की मैं बात करूं तो 100 डिवाइडेड बाई 10। और अगर 180 ग्राम ग्लूकोज 1 मोल ऑफ इट डिजोल्व का कहा ना उसने, तो 180 ग्राम हल करना है तो 100 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई 180, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, ये तो आ गया 1800 सीसी। 1800 सीसी आ गया, 1800 सीसी। तो आंसर डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से डिवाइड करोगे तो 1.8 आ जाएगा। 1800 सीसी, 1800 सीसी डिवाइडेड बाई 1000, तो जीरो से जीरो कैंसल, जीरो से जीरो कैंसल, 18 डिवाइडेड बाई 10 1.8 डेसीमीटर क्यूब बनता है। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट, मोलैरिटी ऑफ KOH सॉल्यूशन इज 4m और वॉल्यूम कितना 250। तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट आपसे कहता है जी बताएं। तो मोलैरिटी मैं लिख देता हूं फिर से अगेन, मोलैरिटी है, मोलैरिटी क्या होती है गिवन मैस डिवाइडेड बाई मोलर मैस मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में दिया, सीएम क्यूब में दिया गया है, तो 250 सीएम क्यूब है, उसको डेसीमेट करने के लिए 1000 से आप डिवाइड करोगे, ऊपर ले जाओ तो हमेशा सीएम क्यूब नीचे, 1000 ऊपर, जीरो से जीरो कैंसल, 24 टाइम्स 100 होता है। तो यहाँ पे मोलैरिटी कितनी दे के गया 4m, तो मोलैरिटी रख लें 4, गिवन मैस कितनी है जी, गिवन मैस, ये तो हमने मैस कैलकुलेट करनी है, तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट हमने कैलकुलेट करनी है। मोलर मैस किसकी बात हो रही है, KOH की, तो इसकी मोलर मैस 56 होती है। तो इस तरह से मल्टीप्लाई 4, ये 4 से 4 भी कैंसिल कर लें तो मैस क्या आ जाएगी 56 ग्राम ही आ जाएगी। तो इस तरह से 56 आ जाएगी। तो नेक्स्ट लास्ट सॉल्यूशन है वो मैक्सिमम मोलैरिटी। आपने ये बताना है कि इन तमाम सॉल्यूशन में मैक्सिमम मोलैरिटी किसकी है। अगर 180 ग्राम ग्लूकोज को वो डिसॉल्व करता है 1000 सीएम क्यूब में, तो ये एक्चुअली इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी 1 मोल है। आप कैलकुलेट कर लें फार्मूला लगा के, मैस को कन्वर्ट करोगे मोल्स में और 1000 को भी कन्वर्ट करोगे डेसीमीटर क्यूब में। मैं एक करवा करके बता देता हूँ। 180 ग्राम है, डिवाइडेड बाई भी 180 ही आएगा, मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1000 है, तो डिवाइड भी 1000 से करोगे, ये कैंसिल, क्या आ गया 1 आ गया। तो ये 1 मोलर सॉल्यूशन है। अब अगर 180 का एग्जैक्टली हाफ करें 90 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1000 का एग्जैक्टली हाफ करें 500, फिर इस 500 का एग्जैक्टली हाफ करें 250 और 90 का एग्जैक्टली हाफ करें 45, इससे कोई मोलैरिटी में फर्क नहीं पड़ता। तो बेस्ट ऑप्शन, ऑल सॉल्यूशंस हैव सेम मोलैरिटी। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल डियर स्टूडेंट। ये मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए मैथ पोर्शन बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब आप ये इन ट्रिक्स से करोगे और इसको देखें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें पूरे व्हाइट बोर्ड का, ये पिछले 4-5 साल से यही एमसीक्यूज हर साल रिपीट होते हैं और इस पोर्शन से लाजमी एक एमसीक्यूज आता है, चाहे नम्स हो, चाहे एमडी कैट हो, चाहे यूएचएस हो। तो इसकी आप प्रैक्टिस करें। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। अल्लाह हाफिज।